हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेस पे अपने सिलेबस को कवर करेंगे। जैसे कि CGL हो गया, CHSL हो गया एंड रेलवे के जो एग्जाम्स हो गए, सभी SSC एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम अपने फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से आपके सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम आपको इस वीडियो में सभी नोट्स से पढ़ाएंगे एंड अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से हमारे नोट्स को ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जो क्वांटिटी मेजर की जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई बच्चा है, वो हंस रहा है, रो रहा है, तो क्या आप ये मेजर कर सकते हो कि भाई वो कितने मीटर हंस रहा है, कितने मीटर रो रहा है? नहीं, आप उसे ऐसे नहीं मेजर कर सकते। जैसे कि आप देखते हैं भाई बहुत सारी गाड़ियां रोड पे से जाती हैं, तो आप मेजर कर सकते हैं उनको, भाई किस स्पीड से वो गाड़ी जा रही है। तो जो आपकी कार है वो क्या है? जो उसकी स्पीड है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही जैसे कोरोना में टेम्परेचर का मेजर करते थे, भाई इसका कितना टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर भी आपका किस चीज में आता है? फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं मास, लेंथ एंड टेम्परेचर, एंड डिराइव्ड में आते हैं एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड। जैसे कि मान लो फंडामेंटल क्या होता है? जो किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं, एंड डिराइव्ड क्या होता है? जो किसी से मिलकर बने होते हैं। जैसे एरिया हो गया, इसमें एरिया की एरिया जैसे मान लो आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसका क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसी से तो मिलकर ही बना है ना। स्पीड ऐसे ही स्पीड, ऐसे ही वॉल्यूम। और जो फंडामेंटल होते हैं जैसे मास हो गया, मास को भाई आप मेजर ही तो करते हो ना, भाई इसका कितना मास है, कितना किलो वजन है। जैसे आप अपना वजन मापते हो तो उसको मापते ही तो हो भाई, कितना केजी आप में वजन है। तो उसके लिए तो कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये ऐसे ही जिसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता, ऐसे ही लेंथ हो गया। लेंथ को भी हम मेजर करते हैं, भाई इसमें कितना मीटर लेंथ है, कितनी सेंटीमीटर है। तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला है, इनको सिर्फ मेजर ही किया जा सकता है। तो ऐसी जो होती हैं वो किस में आती है? जो ऐसी यूनिट्स होती हैं वो हमारी फंडामेंटल में आती है। और जिसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है जो किसी के थ्रू आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है, एक क्वांटिटी के लिए आपको क्या चाहिए? एवरी मेजर्ड क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड, उसके पास उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कंप्राइजेज ऑफ नंबर एंड अ यूनिट, नंबर होना चाहिए और उसकी यूनिट होनी चाहिए। जैसे मान लो क्वांटिटी 4 kg हो गया, 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, 67 kg ले लिया। जो केजी है, आप सभी को पता है केजी, सेंटीमीटर, ग्राम, ये सभी हमारे क्या होते हैं? यूनिट होती है। और इनके आगे जो हमारा ये नंबर लिखा होता है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए दो चीज बहुत जरूरी होती हैं। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। इन दोनों से ही हमारी क्या बनती है? क्वांटिटी बनती है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिसे हम अपनी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ यूनिट में आता है FPS सिस्टम। जो FPS सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फुट पौंड सेकंड सिस्टम। लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, मास पौंड, एंड टाइम में किसको? सेकंड में मेजर करते हैं। सो जो हमारी सेकंड जो है सिस्टम है वो कौन सा है? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है? C से सेंटीमीटर, G से ग्राम एंड S से स्पीड। ये भी सेम ही होता है, लेंथ इसमें, मास ग्राम, एंड टाइम क्या हो गया? सेकंड में। नेक्स्ट इज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या हो गया? M से मीटर, K से किलोग्राम एंड S से सेकंड। जो हमारा मीटर वो लेंथ होती है जो मीटर में, मास किलोग्राम में, एंड टाइम सेकंड में। सो नेक्स्ट होते हैं, ये सभी सिस्टम तो हमने पढ़ लिए। आगे हमारा एक और आता है SI सिस्टम, जो इंटरनेशनल में यूज होता है। ऐसा ही एब्रिवेटेड फ्रॉम द फ्रांस सिस्टम इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल में कोई भी इस सिस्टम को यूज कर सकता है। इसमें हम अपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ेंगे। सो आगे एक टेबल है, उससे मैं आपको इसमें कवर करवाती हूँ। फर्स्ट इज लेंथ। लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। उसका सिंबल क्या होता है? M।
नेक्स्ट इज मास। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, और इसका जो सिंपल होता है वो क्या होता है, केजी। एंड नेक्स्ट इज टाइम। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम किसी में मेजर करते हैं एम्पेयर में, इसका क्या सिंबल होता है, कैपिटल ए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन, कैपिटल के इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट इज लुमिनियस इंटेंसिटी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, कैंडेला, और सिंबल होता है सी डी। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल, एंड जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एमओएल। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल की तरह ही ले लो आप। जैसे मान लो ये कोई भी एक स्पीयर है और उसमें हमें ये एंगल फाइंड करना है, पॉइंट दे दिया ए एंड बी। इसमें जो एंगल फाइंड करना है वो क्या है, थीटा अपॉन टाइम। लेकिन इसमें जो एंगल है उसकी तो हमें नहीं पता ना कि उसकी यूनिट क्या है, लेकिन टाइम की यूनिट तो हमने पढ़ ली, यही पढ़े थे भी। टाइम की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट सेकंड, सिंबल एस। तो टाइम के लिए तो हमें पता चल गया इसकी जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड, लेकिन थीटा के लिए क्या है ये तो हमें नहीं पता। तो जो थीटा की यूनिट हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट को डिफाइन किया गया। वो कौन कौन सी है, रेडियन जिसको हम आर ए डी से डिनोट करते हैं, और आगे है स्टैंडिन जिसको हम एस आर से डिनोट करते हैं। जो रेडियन होता है वो हमारे किसके लिए यूज होती है, प्लेन एंगल के लिए, और जो स्टर्डिन होती है वो किसके लिए यूज होती है, सॉलिड एंगल के लिए। सो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं। बस ये याद रखना कि जो रेडियन होता है वो प्लेन के लिए यूज होता है, और जो स्टर्डिन होता है वो किसके लिए यूज होता है, सॉलिड के लिए यूज होता है, सॉलिड एंगल के लिए। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम किसी से डिनोट करते हैं, एयू से डिनोट करते हैं। It is unit of length, distance from Earth to the Sun and equal about 150 million किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, जितना भी सन से अर्थ का डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो ये हमारी हो गई अर्थ, ये हमारा हो गया सन। तो जो अर्थ से सन तक का डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस वो हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जितना डिस्टेंस उसने लिया है, जितनी लेंथ उसकी लगी है, वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड इक्वल टू अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। कहीं कहीं आपको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी दिया जाता है। तो आपको ये दोनों ही याद करने हैं, आपके एग्जाम में कोई सी भी आ सकती है। नेक्स्ट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है बच्चों, लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट होती है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारा होता है लाइट ईयर। तो जो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको याद रखने, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, हमने जितना भी अभी तक सिलेबस पढ़ा है इसकी बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट इज हुज यूनिट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर की कौन सी यूनिट है, अभी अभी हमने पढ़ा है, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, या नन ऑफ दैम। तो हमने देखो यही पढ़ा था, लाइट ईयर किसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट क्या नहीं होती है, लाइट ईयर, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, या सेकेंड। सेकेंड भी होती है, नैनो सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड, तो क्या नहीं होती, लाइट ईयर। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एंड मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो देखो एक्सेलरेशन तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो एक्सेलरेशन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, सेकंड से, और वेलोसिटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड से। तो अगर आप इसको लिखोगे मीटर पर सेकंड इनटू, और टाइम के लिए क्या था, सेकंड, सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, बी वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पारसेक। पारसेक को हम किस चीज में डिनोट करते हैं, पीसी में। तो ये क्या होता है, व्हाट इज पारसेक, यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम।
जो भी हमारा सोलर सिस्टम होता है उसके बाहर का जो लेंथ मेजर करते हैं हम कि वहाँ का जो डिस्टेंस है कितना लार्ज डिस्टेंस है, क्योंकि जो पार्सेक होता है बाहर, यदि हम सोलर सिस्टम से बाहर का मेजर करते हैं तो वहाँ पे बहुत बहुत लेंथ होती है, बहुत बड़ी बड़ी से लार्ज होते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। जो पार्सेक होता है वो इसी के यूज में आता है। बाहर का जो सोलर सिस्टम के बाहर डिस्टेंस होता है उसी को मेजर करने के लिए पार्सेक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जो 1 पार्सेक यूनिट होती है वो कितना होता है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। एंड इसको हम एक और होता है इसका 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। सॉरी 6 नहीं आएगा, यहाँ 16 आएगा। इन दोनों में से ये 3.1 हो या 3.08 हो, कोई सी भी हो वो हम यूज करते हैं। और जो 1 पार्सेक होता है वो कितना लाइट ईयर होता है, 3.26। ये भी आपको याद करना, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज, हमने 3 पढ़े हैं, जो 3 यूनिट हमने वो पढ़े हैं। फर्स्ट कौन सी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर, और एक हमने अभी भी पढ़ी है पीसी पार्सेक। तो इनमें से यदि पूछा जाए तो कौन सी ज्यादा बड़ी है, तो सबसे पहले हमारी आती है पार्सेक, फिर लाइट ईयर एंड फिर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमें कैसे पता चला, जैसे पीसी हो गया, पीसी में कितना है 10⁻16 मीटर हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा लाइट ईयर, लाइट ईयर में कितना हो गया, 10⁻15 मीटर था। एंड उससे आगे है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसमें कितना हो गया 10⁻11 मीटर। तो ये तो सबसे कम है, इसको तो रहने दो, ये सबसे बाद में आएगा। उससे पहले हमारा आएगा लाइट ईयर एंड पीसी में कितना है 16। तो सबसे ज्यादा किसकी है, पीसी की है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा हो गया पीसी यानी कि पार्सेक। और लाइट ईयर की कितने, 10⁻16। उसके बाद हमारा आएगा लाइट ईयर एंड लास्ट में जिसकी सबसे कम है वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। तो उसके बाद हमारा आ गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक एग्जांपल है, जैसे ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा स्टार है, और स्टार से जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो इसमें जो डिस्टेंस हो गया वो कितने का है, 1 पार्सेक का हो गया। तो यदि हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे तो जो इसका एंगल हो गया वो कितना हो गया, 1 आर्सेक सेकेंड हो गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़ना है, ये हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट आता है, ये नहीं पढ़ना। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मास, जो मास की यूनिट होती है वो किस किस चीज में मेजर की जा सकती है। फर्स्ट है 1 ओंस, 1 ओंस में कितने ग्राम होते हैं, 28.35 ग्राम होते हैं। सेकंड इज 1 पौंड, 1 पौंड में कितने ओंस होते हैं, 16 ओंस होते हैं। और यदि हम इसको ग्राम में मेजर करेंगे तो ग्राम कितना होता है, 453.52। नेक्स्ट इज 1 मैट्रिक टन, उसमें कितना होता है, 1000 kg होता है। एंड 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। नेक्स्ट है लेंथ की, 1 यार्ड, 1 यार्ड में कितने इंच होते हैं, 26 इंच होते हैं। 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। यदि हमें 1 यार्ड को फुट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 12 इंच को 12 से हम इसको 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सिंपल से कैलकुलेशन लगा के भी हम अपना माइंड यूज करके भी इसे निकाल सकते हैं। तो 3 फुट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। एंड नेक्स्ट है 1 माइल, 1 माइल में कितने यार्ड्स होते हैं, 1760। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट है 1 एकड़, 1 एकड़ में कितने स्क्वेयर फुट होते हैं, 4840 भी ले सकते हैं, और या फिर 43560 स्क्वेयर फुट होते हैं। ये दोनों ही पेपर में आ सकते हैं, इनमें से कोई से भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इज 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 2.5। 1 किलोमीटर स्क्वेयर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 100। एंड 1 स्क्वेयर माइल में कितने स्क्वेयर किलोमीटर होते हैं, 2.6, या फिर अगर हेक्टेयर में पूछा जाए तो 256 होते हैं। नेक्स्ट इज प्रीफिक्सेस फॉर पावर्स ऑफ 10, जैसे कि 4 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर में अभी बताया था कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 किलोमीटर को क्या हो गया, 4000 मीटर लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर को क्या हो गया, 0.02 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो इनके प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगते हैं, जैसे कि 4 किलोमीटर हो गया। अब इसको हमें ऐसे लिखा है 4000, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁻³2 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻, पहले नीचे देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा,
100 आ जाएगा। और इसी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ 10⁻2 है और ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ होता है इसको इसके कंपेयर करेंगे, 4 तो 4 है, मीटर मीटर का है, जो एक किलोग्राम है, जो के है, के की वैल्यू क्या है 10⁻5। जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई 10⁻3, और इस वैल्यू को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ मीटर आएगा, यहाँ पर जो हमारे सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻2। सो ऐसे ही हम कुछ पावर्स को पढ़ना है। सो आगे हमारी पावर्स है फैक्टर। जैसे हम फैक्टर देखेंगे 10⁻24, इसका नाम क्या होता है योटा सिंबल y। आगे है 10⁻21, इसका नेम क्या होता है जीटा एंड सिंबल क्या होता है कैपिटल z। 10⁻18 एक्सा, इसका सिंबल होता है कैपिटल E। 10⁻15 नेम क्या है पेटा एंड कैपिटल सिंबल होता है कैपिटल P। 10⁻12 तेरा एंड T। 10⁻9 गीगा G। 10⁻6 मेगा M। 10⁻3 किलो K। 10⁻2 हेक्टो H एंड 10⁻1 डेका DA से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज 10⁻−1, इसका जो नेम है वो क्या होता है डेकी, सिंबल होता है स्मॉल d। 10⁻−2 सेंटी, सिंबल होता है स्मॉल c। 10⁻−3 मिली, सिंबल होता है स्मॉल m। 10⁻6 माइक्रो, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, यू नहीं है ये म्यू है, म्यू ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। नेक्स्ट इज 10⁻−9 नैनो, एन से डिनोट करते हैं। 10⁻12 पिको, पी से डिनोट करते हैं। 10⁻15 फैमटो, एफ से डिनोट करते हैं। 10⁻18 एटो, ए से डिनोट करते हैं। 10⁻21 जैप्टो, स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। 10⁻24 योक्टो, वाई से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ है, कुछ ये सिंबल्स वगैरह भी हैं और ये इनके नाम है, ये भी पढ़ लेना। जैसे एग्जाम्पल्स में मान लिया 3 हो गया माइक्रोमीटर। तो जो माइक्रो है, माइक्रो हमने अभी अभी पढ़ा था, कहाँ था, ये रहा। माइक्रो की जगह क्या है 6 की पावर क्या है -6। जैसे मान लो कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास से, 5 पिकोमीटर ले लेते हैं। 5 पिकोमीटर, तो हमने पिकोमीटर पढ़ा था, तो पिकोमीटर की क्या वैल्यू थी 10⁻12, तो 5 हो जाएगा। और जो पी है, पी की जगह क्या आ जाएगा 10⁻12 मीटर। ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने ले लिया 6 किलोग्राम। तो किलोग्राम में, किलोग्राम हमने पढ़ा था कहाँ है 11 किलो, किलो की क्या वैल्यू 10⁻3, तो ऐसे 6 × 10⁻3 ग्राम। ऐसे ही तो यहाँ जो के की वैल्यू है वो क्या है हमारे 10⁻3, और जो पिकोमीटर की वैल्यू वो क्या है 10⁻12। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम, जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे मेजर करेंगे। तो इनमें कुछ जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर किसके लिए यूज होता है मेजर्स एल्टीट्यूड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं ना, उसमें हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जो हमारे एरोप्लेन होते हैं एट एल्टीट्यूड, जो हाई हाई उस पर यूज किए जाते हैं, उसी से हम इसको मेजर करते हैं। सेकेंड इज एमीटर। एमीटर किसके लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को यूज किया जाता है। थर्ड इज बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे किसी से मेजर करते हैं बैरोमीटर से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, ये क्या है हमारी अर्थ है, और जो हमारा बाहर है अर्थ के ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गैसेस प्रेजेंट होगी, और वो गैसेस इस पे प्रेशर बनाती है। तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसी किसी को मेजर करते हैं हम बैरोमीटर। नेक्स्ट है हमारा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डायरेक्शन को बताता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पर कुछ प्लेट्स लगी हुई होती हैं। तो जैसे कि हवा चलती है ना, तो ये प्लेट्स घूमती हैं, उसी में ये हमें डायरेक्शन बताती है भाई किस डायरेक्शन में हमारी हवा चल रही है। ओके, सो इसको हम किसी से मेजर करते हैं एनीमोमीटर। नेक्स्ट है फेटोमीटर।
ये किस चीज में यूज होता है? डेप्थ ऑफ द ओशियन, ओशियन की गहराई मापने के लिए हम किसको यूज करते हैं? फेटोमीटर के लिए। अगला है गैल्वेनोमीटर, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर भी किस चीज को मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और जो एमीटर था वो भी किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो आप कहेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस है, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमारे बहुत ही जो स्मॉल करंट होता है उसको मेजर करता है, लेकिन जो एमीटर होता है वो हमारे लार्ज करंट को भी मेजर कर सकता है। यदि हमारा लार्ज अमाउंट में करंट है तो जो हमारा एमीटर होता है वो उसे भी मेजर कर सकता है, और ये हमारा स्मॉल करंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। ऑल्सो शोन डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या देता है? हमें करंट की डायरेक्शन भी बताता है, लेकिन एम उसमें इसमें एमीटर में हमारा क्या है? करंट की डायरेक्शन शो नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किस चीज के यूज होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे कि आप समझ सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसे, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते, जो पारा होता है, पारा में हमने मान लिया कितनी होती है? 1360 किलोमीटर क्यूब। पारा में हमारा इतना मिलता है। सो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला था, जिस भी चीज का हमें निकालना है, मान लो जैसे हमें पारा का ही निकालना है, और पारा का कितना दे रखा है हमें? 600 13600, और अपॉन में वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 होती है। तो हमारा यहाँ से क्या सका, 20 से 20 कट के क्या आ गया? 13.6 रिलेटिव डेंसिटी आ गई हमारी पारा की। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है किसी भी चीज़ की, तो हम क्या करते हैं? जो भी हमें हमारी चीज़ गिवन है उस चीज़ को तो हम ऊपर रखते हैं, और नीचे हमारा क्या होता है? वाटर की डेंसिटी होती है। इसी से हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी में उसे मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की लेवल को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट इज मैनोमीटर, मैनोमीटर किस चीज में यूज होता है? प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसेस पे कितना प्रेशर लग रहा है उसको हम किसी से मेजर करते हैं? मैनोमीटर से। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप, ऑप्टेन मैग्नीफाइड व्यू और स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी चीज को यदि हमें बड़ा देखना है तो हम किसका यूज लेते हैं? माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट इज स्पाइगोमीटर, मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पाइगोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप, यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू हियर हार्ट एंड लंग्स साउंड। जो स्टेथोस्कोप होता है वो आपने सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर्स अपने गले में रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जो हमारे हार्ट और लंग्स की जो साउंड होती है उसे सुनने में काम आता है ये। नेक्स्ट इज टेकोमीटर, टेकोमीटर क्या होती है? रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है टेकोमीटर। जैसे कि मान लो ये पेन है, और इस पेन की जो आरपीएम है, यानी कि रोटेशनल पर मिनट, आरपीएम वो कितनी देती? 40, यानी कि ये पर मिनट में कितना घूमता है? 40 घूमता है, 40 मीटर, सॉरी 40 स्पीड हो गया। तो जैसे मान लो ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट सा होता है, ये ऐसी एक होती है पेनी, ये ऐसे यहाँ से पेनी चोंच सी होती है इसकी, और ये इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसको मेजर करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं कि भाई कितनी रोटेशनल स्पीड, उस चीज की स्पीड कितनी, कितनी स्पीड से वो घूम रहा है। तो वो किस चीज से मेजर करते हैं? हम टेकोमीटर से। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किस चीज के यूज में काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंट को मेजर करने के लिए कौन सा आता है? वोल्ट मीटर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में अपने डाउट्स को छोड़ देना, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।